नमस्कार दोस्तों। आजकल जो मसालेदार टॉपिक है वो है ट्रम्प का टैरिफ, जिसने पूरे ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा रखी है। बहुत से ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी यह असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं कि इसका कंट्रीज के जीडीपी पर क्या एग्जैक्ट प्रभाव पड़ेगा। इन विषम परिस्थितियों में हमें मार्केट में संभल कर निवेश करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज को डिस्कस करेंगे जिनका एक्सपोजर एक्सपोर्ट या टैरिफ में बहुत कम है और ये कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा बिजनेस करती हैं। और मजे की बात यह है कि इनकी ऑर्डर बुक इनके प्रेजेंट मार्केट कैप से 2 से 5 गुना है। अगर किसी को मार्केट कैप का नहीं पता है तो मैं बता दूं कि यह किसी कंपनी की वैल्यू को दर्शाती है। मतलब उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को अगर हम उसके शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो उस कंपनी का हमें मार्केट कैप मिल जाता है। फर्दर दोस्तों, इन कंपनीज के रिवेन्यूज एंड मैनेजमेंट गाइडेंस प्रॉमिसिंग है। साफ शब्दों में बात करें तो इनके पास फ्यूचर में काम की कोई कमी नहीं है। और जब ऑर्डर बुक के हिसाब से इनका मार्केट साइज 2 टाइम्स 4 टाइम्स या 5 टाइम्स हो जाएगा तो नेचुरली शेयर प्राइस भी अपने मार्केट कैप को फॉलो करते हुए 2 टाइम्स 4 टाइम्स या 5 टाइम्स हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब बिना वक्त जाया किए हुए हम अपनी पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है और जिसका प्रेजेंट मार्केट कैप अभी अप्रोक्सीमेटली 22,000 करोड़ का है। तो इसे हम एक टाइप की मिड कैप कंपनी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है और इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू मोर देन 90% बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से आता है, जिसमें ये बड़े बड़े सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल या गवर्नमेंट ऑफिसेज के कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है। इनका जो मेजर क्लाइंट बेस है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। और जैसे जैसे सरकार लगातार देश के इंफ्रा कैपेक्स को बूस्ट करती जा रही है तो इस तरह की कंपनीज को ही फ्यूचर ऑर्डर्स मिलते जाएंगे। यह कंपनी अगले 2-3 सालों में 25 to 35% ऑर्डर बुक ग्रोथ और सिमिलरली 20 to 25% रेवेन्यू ग्रोथ को टारगेट कर रही है। और हम बात करें कंपनी की प्रेजेंट ऑर्डर बुक की तो यह एक्सपोनेंशियली बढ़ करके 1 लाख करोड़ तक हो चुकी है। मतलब दोस्तों 22,000 करोड़ मार्केट कैप के अगेंस्ट इस कंपनी की ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ है, जो कि इसके प्रेजेंट मार्केट कैप से 4.5 टाइम से भी ज्यादा है। मतलब दोस्तों कंपनी का साइज जल्द ही 4 से 5 गुना होने वाला है और नेचुरली शेयर का भाव भी इसके मार्केट कैप को फॉलो करेगा। और लगातार मिलते हुए ऑर्डर्स इस कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाते हैं। और करंट पोजीशन की बात करें तो ये कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई से 35% डिस्काउंट पर मार्केट में ट्रेड कर रही है। और दोस्तों फंडामेंटली अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के रेवेन्यूज लगातार लास्ट 3 ईयर से मोर देन 14% से बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट की भी ग्रोथ लास्ट 3 ईयर से 32% सीएजीआर की है। और कंपनी के पास रिजर्व मतलब कैश इक्विवेलेंट्स 2,158 करोड़ के हैं और कंपनी पर डेप्ट निल है। मतलब कंपनी एक डेप्ट फ्री कंपनी एंड कैश रिच कंपनी है। फर्दर दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर नजर डालें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो मेजर पार्ट 61% का सरकार के पास में ही है। और दोस्तों विदेशी निवेशकों के पास में 4.15% का शेयर होल्डिंग और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में इस कंपनी का 8.94% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। बैलेंस दोस्तों पब्लिक का 25.15% का हिस्सा कंपनी के पास में है। तो दोस्तों जिस हिसाब से रैपिडली इस कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ रही है और जैसे जैसे ये कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में बड़े बड़े एमओयू साइन करती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी के बिजनेस में 4 चांद लगने वाले हैं। तो आप लोग इस कंपनी को अपने एंड पर स्टडी कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसमें निवेश का प्लान बना सकते हैं। फर्दर दोस्तों हम चलते हैं अपनी सेकंड कंपनी की तरफ, जेबीएम ऑटो लिमिटेड। तो दोस्तों इस कंपनी का प्रेजेंट मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 14,000 करोड़ के आसपास का है और यह कंपनी मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है और अभी प्रेजेंटली मार्केट में 600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी का बिजनेस ऑटो सेगमेंट में है और यह कंपनी ई बसेस सेगमेंट में 30 to 35% मार्केट शेयर के साथ में मार्केट की लीडर कंपनी है। इस कंपनी के एक्सपेंशन की बात करें तो इसने अभी हाल फिलहाल में इंडिया का लार्जेस्ट डेडिकेटेड ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली एनसीआर में सेटअप किया है, जिसमें कंपनी एनुअली 20,000 ईवी बसेस के मैन्युफैक्चरिंग को टारगेट कर रही है।
दोस्तों ये कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करती है जिसमें फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अगर हम इंडिया के ईवी बसेस की बात करें तो यह टोटल बस रजिस्ट्रेशंस का केवल 4% है और सरकार की स्कीम्स और पॉलिसीज के चलते ई बसेस को प्रमोशन मिलेगा और इनकी डिमांड और इनकी सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 3.6 टाइम्स एक्सपेक्टेड है। मतलब ईवीज का मार्केट शेयर 4% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 15% हो जाएगा, जो कि करंट सेल्स का 3.6 टाइम है। मतलब अगले 2 सालों में ईवी बसेस की डिमांड 3.6 टाइम्स होने वाली है, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट इस तरह की मार्केट लीडर कंपनीज को ही मिलेगा जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 35% मार्केट को कवर करके रखा हुआ है और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके पहले से ही ह्यूज कैपेसिटी प्रोडक्शन प्लांट्स को कमीशन कर दिया है। तो दोस्तों ये थी कंपनी के बिजनेस आउटलुक की बात। अब हम देखते हैं कंपनी के प्रेजेंट ऑर्डर बुक कितनी है। तो दोस्तों कंपनी की प्रेजेंट ऑर्डर बुक अभी मोर देन 45,000 करोड़ रुपीस की है, जो कि अपने प्रेजेंट मार्केट कैप से 3 गुना से भी ज्यादा है। मतलब दोस्तों कंपनी के रिवेन्यूज, प्रॉफिट और बिजनेस आउटलुक क्लियरली विजिबल हैं। कंपनी जल्द ही फ्यूचर में 3 to 5 टाइम्स बड़ा होने का दमखम रखती है और जैसे जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट क्लीन एनर्जी या नेट जीरो एमिशन की तरफ रहेगा, ईवीज और हाइड्रोजन बसेस की डिमांड और तेजी से बढ़ेगी और उसका डायरेक्टली फायदा इस तरह की कंपनीज को ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका कन्विक्शन इंडिया के ईवी सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी पर है तो दोस्तों इस तरह की कंपनीज को आप अपनी विश लिस्ट में रख करके इसमें निवेश का डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए फर्दर दोस्तों चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करती है। तो दोस्तों हमारी कंपनी है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी का प्रेजेंट मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 16,000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक मिड कैप टाइप कंपनी है और यह मार्केट में करंटली 33% डिस्काउंट के साथ में 945 रुपीज के भाव पर ट्रेड कर रही है। ये कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी की बैकबोन कंपनी है। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि देश की सरकार का 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट है। उसके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यह कंपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस कंपनी की ऑर्डर बुक भी रैपिडली ग्रो होती जा रही है। अगर हम केवल मार्च 2025 में ही देखें तो इसे रिसेंटली 5,000 करोड़ से ज्यादा के बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। इस तरह से इस कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक जो अभी करंटली है वो मोर देन 61,000 करोड़ से ज्यादा है, जो कि इसके मार्केट कैप से 3.5 टाइम से भी ज्यादा है। साफ शब्दों में बात करें तो कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यूज एक्सपोनेंशियली ग्रो होते दिख रहे हैं और कंपनी का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट ग्रोइंग है। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस भी अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स को फॉलो करेगा और डेफिनेटली इस शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। फर्दर दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ जाएं तो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो 33.52% की हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर्स के पास में है और फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास भी मेजर पार्ट 12.68% का और 40.60% का रखा हुआ है। और दोस्तों पब्लिक के पास मात्र 8.19% की हिस्सेदारी है, जो कि बड़े प्लेयर्स का इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की तरफ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो दोस्तों 33% डिस्काउंट पर अवेलेबल ऐसी कंपनी जिसका ऑर्डर बुक इसके मार्केट कैप से 3.5 टाइम्स है, ऐसी कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके निवेश के लिए आप जरूर सोच सकते हैं। तो फर्दर दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपनी फोर्थ कंपनी की तरफ, जो कि एक पीएसयू कंपनी है और रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है। फोर्थ कंपनी है हमारी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप करंटली अभी अप्रोक्सीमेटली 14,000 करोड़ के आसपास है। यह कंपनी रेलवे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है और एक नवरत्न कंपनी है। यह कंपनी मार्केट में अपने ऑल टाइम हाई से 54% डिस्काउंट पर अप्रोक्सीमेटली 153 रुपीज के पास में ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये गिरावट कंपनी के 1 साल पहले एक तरफा रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुई है। गवर्नमेंट के रेलवे डेवलपमेंट फोकस एंड एक्सपेंशन के चलते इस कंपनी को फ्यूचर में बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे और करंटली इस कंपनी की ऑर्डर बुक 26,000 करोड़ से ज्यादा की है, जो कि इसके मार्केट कैप से अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट लगातार 30% से ज्यादा बढ़ रहे हैं
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास में मोर देन 65% की हिस्सेदारी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में 4% का शेयर है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में 1.44% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास में अप्रोक्सीमेटली 29% की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, इंडिया की रेलवे ग्रोथ स्टोरी में इस तरह की कंपनी को फ्यूचर में बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। और दोस्तों, ऐसी कंपनी जो 54% डिस्काउंट पर अवेलेबल है और जिसका फ्यूचर डिमांडिंग है और करंट ऑर्डर बुक उसके मार्केट कैप की अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी को आप स्टडी कर सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फर्दर दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी लास्ट कंपनी की तरफ, जो कि जेबीएम ऑटो की तरह ही ईवी बस सेगमेंट की ग्रोइंग कंपनी है। अपनी लास्ट कंपनी है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप प्रेजेंटली 9,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि एक मिड कैप कंपनी है और इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट से मेजर रेवेन्यू जनरेट करती है। यह कंपनी प्रेजेंटली अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 44% डिस्काउंट पर मार्केट में ट्रेड कर रही है। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट बस ट्रांसपोर्ट एजेंसीज ही इनकी मेजर क्लाइंट्स हैं। कंपनी के बिजनेस आउटलुक की बात करें तो इकरा रिसर्च एजेंसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईवी बसेस की सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 3.6 टाइम्स एक्सपेक्टेड है। तो कंपनी के पास बिजनेस और फ्यूचर रेवेन्यूज और प्रॉफिट ग्रोथ की कोई कमी नहीं है और छोटा मार्केट कैप होने के बावजूद भी कंपनी के पास अप्रोक्सीमेटली 8,000 ईवी बसेस का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ के आसपास है। तो मतलब कंपनी की ऑर्डर बुक उसके मार्केट कैप से भी ज्यादा है। और दोस्तों, एज पर कंपनीज मैनेजमेंट, कंपनी अगले 2 साल के लिए अपने रेवेन्यू को डबल करती रहेगी। और दोस्तों, कंपनी के कैपेक्स की बात करें तो कंपनी एनुअली 10,000 ईवी बसेस बनाने के लिए तेलंगाना में 150 एकड़ की लैंड एक्वायर कर चुकी है, जिसका ईवी बसेस मैन्युफैक्चरिंग का ट्रायल रन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में स्टार्ट होना है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ अब दोस्तों चलते हैं तो कंपनी के लास्ट 3 इयर्स में 60% रेवेन्यू ग्रोथ हुई है और 112% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, जो कि एक शानदार ग्रोथ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर नजर डालें, कंपनी का 50% से ज्यादा का हिस्सा आज भी प्रमोटर्स के पास में है और 5% से ज्यादा की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में है। तो फाइनली दोस्तों, ईवीज की बढ़ती डिमांड और करेक्ट वैल्यूएशन, 44% डिस्काउंट पर ऐसी कंपनी जिनकी ऑर्डर बुक उनके मार्केट कैप से ज्यादा है, ऐसी कंपनीज को निवेश के नजरिए से अपनी वॉच लिस्ट में रखकर आप निवेश के लिए सोच सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली ये थी वो 5 कंपनियां जो मार्केट में करेक्ट वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं और जिनके सेक्टर्स और बिजनेस सेगमेंट डिमांडिंग हैं और जिनकी ऑर्डर बुक उनके मार्केट कैप से 2 से 5 गुने की है। तो दोस्तों, आप लोग इस तरह की कंपनी को अपने एंड पर स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य इन कंपनीज को प्रमोट करना या इनको परचेस करके टिप या रिकमेंडेशन देना नहीं है, बल्कि आपको डेटा एंड स्टेट्स को स्टडी करके कंपनीज के बिजनेस आउटलुक को आपको बताना है। अब इन कंपनीज में निवेश किया जाए या ना किया जाए, वो एक इंडिविजुअल डिसीजन है और आपकी अपनी निजी चॉइस है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।